पंडित ने एक दुष्ट आत्मा को अपने तंत्र मंत्र से एक छोटी सी कैलाश में कैद कर दिया था। फिर कुछ महीने बाद एक महा उत्सव के समय बाकी लोगों की तरह पंडित मंदिर की तरफ जा रहा था। जाते समय वह देखता है उसने जिस कैलाश में उस शैतान आत्मा को कैद करके मंदिर की चोटी पर बांध कर रखा था वह अब वहाँ नहीं था। इसका मतलब लड़की के रूप में रही शैतान बाघ अपने आत्मा को किसी और की मदद से आजाद कर लिया होगा। पंडित अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से दुम दबा के भागने लगता है। वह अपने बीवी को लेकर उस गांव से निकलना चाहता था, मगर उसे क्या पता था कि उसकी बीवी तो पहले ही निकल चुका है। अब दुष्ट बाघ पंडित को मारकर उसकी रूप धारण करके राजमहल आता है। वहाँ वह अंदर आने के लिए उन दोनों के सामने गिर गिराने लगता है। उसे ऐसा गिर गिराते हुए देख वह दोनों उस पंडित को अंदर आने की अनुमति दे देते हैं, मगर उन दोनों को पंडित की बर्ताव कुछ अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि वह कुछ न कहकर सीधा सेल्वी के बच्चे की तरफ जाने लगता है। दरवाजा बंद करके दुष्ट बाघ बच्ची को जान से मारने जा रहा था। तभी एक दूसरे आत्मा की मौजूदगी हमें दिखाई देता है, जो उस पंडित के रूप में रही दुष्ट बाघ को पीछे से पकड़कर घसीटते हुए राजमहल के बाहर पटक देता है और वहाँ से दुष्ट बाघ दुम दबा के भाग जाता है। इस वक्त जंगल में एक इंस्पेक्टर की बॉडी अचानक हवा में उड़ने लगता और छत से गिरकर जमीन पर रही खंजर के आर पार हो जाता है। अब सवाल यह है कि जंगल के बीचों बीच इन चारों के बीच आखिर हो क्या रहा था, और फिर यह दूसरी आत्मा राजमहल में कहां से आया और क्यों उसने सेल्वी की बच्ची को उस शैतान बाघ से बचाया। यह जानने के लिए सभी पार्ट को जरूर देखें।